आप कैसी हैं? आई एम आल्सो फाइन एंड आई आल्सो होप कि आप लोगों का वाइवा भी अच्छा हो रहा है जो बाकी सब्जेक्ट्स के आप लोग दे रहे हो. इज इट सो? यस मैम. दैट्स गुड. दैट्स गुड बिकॉज आपके जो वाइवा के मार्क्स हैं दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है. एंड फर्दर ये है कि yes tomorrow we are going to have a viva of English and within that viva okay वाइवा की जो आप लोगों की टाइमिंग है मुझे ये बताओ पहले कि आप लोगों की कल क्लास है बाकी क्लासेस हैं किसी और नो मैम. सो आपकी कल किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्लास नहीं है. सो जो रेगुलर क्लास का वाइवा है दैट विल स्टार्ट एट 9 इन द मॉर्निंग एंड उसके बाद आप लोगों की जो क्लास का वाइवा है आई थिंक मैं आप लोगों को रफली एक टाइम प्रोवाइड कर सकती हूँ दैट इज सम व्हाट अबाउट 3 और 2 या 3 बजे. ठीक है. 2 या 3 बजे अपने माइंड में रखो. ठीक है. तब आप लोगों का मैं वाइवा स्टार्ट करूंगी. रफली बता रही हूँ वरना बाकी जो एक प्रॉपर टाइमिंग होगी वो मैं मेंशन कर दूंगी ग्रुप के अंदर. ठीक है. बाकी 2 या 3 बजे अपने माइंड में रखो आप लोगों का वाइवा स्टार्ट होगा आपकी क्लास का एंड योर वाइवा विल बी आप लोगों का जो वाइवा है उसको मैंने यस वीडियो आप लोगों की ऑन होगी. दैट्स वेरी नेसेसरी. ठीक है. एंड आई थिंक मैं रोल नंबर वाइज ही ले लूंगी जैसे बाकी चीजें आप लोगों के कर रहे हैं. आई विल ऑल्सो टेक योर वाइवा अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स क्योंकि ये है कि रोल नंबर वाइज होगा वो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे फिर नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. इस तरीके से बहुत ज्यादा हर स्टूडेंट को लटकना नहीं पड़ेगा टाइम के लिए. सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग एंड अच्छी सी प्रिपरेशन रखनी है. जो पढ़ाया है जो पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर हमने माइनर पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं कुछ मेजर पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग is going to be within your viva and उसको ध्यान से दिमाग में रखना है whatever I ask you a question. ठीक है. and further one more very important thing कि आप लोगों का जब वाइवा होगा I don't want any student to answer me in Urdu. If you will speak wrong and answer me answering me in a correct answering me in a correct way then I will accept that answer. But if you will answer me in Urdu, whether that answer is right or wrong, I'm not going to accept it. So this is very important. Further, yeah, these are some of the points. अच्छी तैयारी करनी है अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट होके अपना वाइवा आप लोगों ने मुझे देना एंड आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है जो बाकी सब्जेक्ट्स के आप लोग वाइवा दे रहे हो. ठीक है. एंड इट्स टोटली अप टू मी कि मैं आप लोगों का वाइवा में क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछती हूँ कैसे पूछती हूँ. इट्स टोटली अप टू मी एंड सब बच्चे का डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है. सो फॉर नेक्स्ट ये है कि आप लोगों का so today we are going to discuss active and passive voice and these active and passive voice are not going to be the part of your viva but active and passive voice this topic is will be included in your MCQs paper. ठीक है. while the rest of the syllabus is आपके nouns आ जाते हैं verbs है adverbs है आप लोगों का बाकी जितना भी सिलेबस हमने पढ़ चुके हैं आफ्टर द मिड्स वो सब इंक्लूडेड है. ठीक है. अच्छा एक और बात ये है कि जब आप लोगों का पेपर होगा जब आप लोगों का एमसीक्यूज का पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट उसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज का जो पेपर होता है वो कंफ्यूजिंग होता ही होता है. ठीक है. और ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने समझने के बाद एमसीक्यूज की ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है. एमसीक्यूज की ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होती हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं. पैनिक नहीं होना है. टाइम शॉर्ट होता है 25 मिनट्स होंगे 25 एमसीक्यूज के लिए. पैनिक नहीं होना है एंड ध्यान से आप अगर प्रॉपर वे में एक स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एमसीक्यूज को देख लेते हैं ऑप्शंस को समझ लेते हैं तो फिर इजीली आप पेपर कर सकते हैं. ध्यान से कंफर्टेबल होकर अपना पेपर करना है. टाइम कंज्यूमिंग करना आपको आनी चाहिए. ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा टाइम आप मैनेज नहीं कर सकते करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है अपने पेपर में. एंड दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्लास. ठीक है. एंड
आपके सबके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा एंड आई विल स्टिल रिमेम्बर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह जिंदगी में कभी मौका मिला दोबारा तो जरूर मिलेंगे। आप लोगों के अभी बाकी सेमेस्टर द फेट, ठीक है, इट्स टोटली अप टू द लाइफ के देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को सर मॉडल पढ़ाएंगे इंग्लिश, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन मैसेज, ठीक है। तो वो ही इज आल्सो अ गुड टीचर। उनके साथ अच्छा आप लोगों का इंशाल्लाह टाइम उनके साथ भी गुजरेगा, अच्छे बच्चों की तरह उनके साथ भी आप लोगों ने रहना है। So next thing, so today we are going to discuss active and the passive voice, which are very very easy. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इसलिए मुश्किल नहीं लगेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द टेंसेस एंड we know very well what is a subject, we know very well what is an object, and we know how to convert a first form of verb or second form of verb into the third form of verb. There are some rules, some regulations which you are going to apply, but I can say that there are some formulas which are going to be applicable within your sentences in order to convert your active into the passive voice. So before starting, I really want to ask you people about your background knowledge regarding the active as well as the passive voice. What do people think about them? By raising your hand, you will answer me. Hurry up. What do you people think about active and passive voice? जी मुनीबा। मैम जो हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है ना उसमें हमारा मेन होता है कि वर्ब हमारे पास काम क्या हो रहा है कि वो किस सब्जेक्ट से हो रहा है। तो सब्जेक्ट उसमें वर्ब पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, फाइका। मैम ये कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट पे एक्टिव वॉइस में ज्यादा सब्जेक्ट पे फोकस होता है और जो हमारा पैसिव वॉइस में ज्यादा वर्ब पे फोकस होता है। और इसी तरह जो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब है वो मस्ट यानी वो ज्यादा यूज होते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। और ठीक है, आयशा ईमान। In the active voice, we emphasizes on the subject performing action, while in the passive voice, we emphasizes on the action and the object of the sentence. ठीक है, इस अशरफ। मैम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम जो है जो सब्जेक्ट होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें। Exactly. That's good. So, few students are having the background knowledge regarding active and the passive voice. Active sentence is something in which your subject is more important. ठीक है? Subject is the one who is doing the action, or I can say about whom you are talking. ठीक है? That is the subject within your sentence. Subject is the one who is doing the action. And that's why when your subject is more important and you want to highlight, or I can say when you want to emphasize your subject within your statement, when you want to give stress, when you want to give importance, when you want to signify your subject, then your statement will be in the active form. And when your subject is not that much important comparatively to the object, means to say when your object is important, then when your object is more important, or when you want to highlight, or when you want to give importance to your object, then you will make your statement in the passive form. So this is very very simple introduction regarding active as well as the passive voice. ठीक है? And you know what is a subject, what is an object, about the tenses as well. So before starting, I want to tell you there are some of the basic steps that are required to convert your sentences into the passive form, and while applying those points and rules, you can easily make your statement in the passive voice. So okay, write down, because within the active and the passive voice, the main function is to interchange. Means to say you are going to interchange subject into object, object into subject, and
Object will still remain an object and your subject will still remain your subject, but their position is going to be changed within your sentences. So okay, I will describe you the active and the passive voices by telling you different examples. And first of all, we are going to start with the present tense. Now, so let's see how we can convert our sentences which are in the present tense into the passive voice, and then we will move forward. Write down one sentence in your registers. Mother writes an email. Mother writes an email. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who is the subject? Mother. Because she is doing the action, na? She is doing the action. And which one is an object? Email. Email. So within the active and the passive voice, we have to interchange them. Interchange means to say we have to change their positions. We are going to give importance to the object, and so we are going to write down an email in the beginning of the sentence and our subject at the end of the sentence. So means to say we have interchanged both of them. Mother, email is in the front and mother is at the end. Next, tell me which one is a verb? Writes. ठीक हो गया? Right. So writes जो है, that is your verb. And another important rule regarding active and the passive voice. First one हमने देखा हमने subject and object की position को interchange कर देना. ठीक है? Second point ये है कि your verb, your action is always going to be in the third form. ठीक है? Your action always will be in the third form. So here your action is writes. So what will be the third form of writes? Written. Very simple. So written. You are going to write down written in the middle of the sentence. An email written mother. So do you think that the sentence is conveying you any sense? No, ma'am. No, ma'am. It's still incomplete. What is the tense of the sentence? Present. What? Present. It's present indefinite or present simple. ठीक है? ये present indefinite है या ये present simple है. Mother writes an email and you are converting this statement into the passive. ये present indefinite है. आपने an email. So that this sentence and the third point, which is very very important while converting these sentences into the passive, कि आपका tense हमेशा same रहता है. ठीक है? आप कन्वर्ट जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका टेंस सेम रहेगा. आपके वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है, बट आपका टेंस सेम रहेगा. सो व्हाट शुड बी द हेल्पिंग वर्ब हियर? By mother. Is. My mother by helping is By. is. Email is आपने लिखा by showing that this is in the present is simple form. An email is written by mother. By आप use करेंगे before your subject. So an email is written by mother. So in this way you have converted your sentence, which is in the present is simple tense, into the passive voice by changing the positions of subject into the object, as well as by changing the third form of the by changing the form of the verb, as well as by keeping the tense same within the sentence. And you see the meaning is still same. Active and the passive में meaning same होना चाहिए. दोनों sentences का meaning same है, tense same है. And you know, and by reading the statement,
You can easily identify the subject, which is a subject still remains the mother, and you can easily identify an object, which is an email, but their position is changed. ठीक है? So in this way you have converted your active into the passive voice. सिंपल सा रूल ये है, इन एनी काइंड ऑफ टेंस आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है. सेकेंडली आपका जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है. आपके जो टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है. ठीक है? So this is something regarding present simple tense. Write down another sentence in your registers. Mother is writing an email. Mother is writing an email. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mother Yes, is writing an email. What type of tense is it? Present continuous. Present continuous. Present continuous. Present continuous है ये हमारे पास. Tense हमने देख लिया, ये present continuous है. And we can identify the subject. Who is the subject? Mother. Mother. What is an object? Email. Email. And you have to convert their position. How? By taking the object in the first. मैम सिंपल का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. Exactly. आपका ईमेल है एंड ईमेल है, ये आपने स्टार्ट में लिख दिया. ठीक है? एंड मदर आपने एंड पे ले गए. Which one is Email. ईमेल आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, जिसको आपने कन्वर्ट कर दी पोजीशन. आप उसके बिगनिंग में ले आए सेंटेंस के. मदर जो सब्जेक्ट है वो आप एंड पे ले गए. ठीक है? एंड व्हिच वन इज द टेंस, व्हिच वन इज द वर्ब? Writing is showing that this is in the present continuous tense. ठीक है? Is writing. Writing आपका यहाँ पे verb है. And you are going to change this tense into change this verb into the third form. So what will be the third form? Very simple. We have already discussed it. Written. So as you know, an email written by mother, but you have to mention the tense here. And you have to maintain the tense as it's in the active sentence जो कि present continuous था. So in this way आप यहाँ पे helping verb कौन सा लगाएंगे? Being. Is being. Is आपने यूज किया in order to show that this is in the present tense. ठीक है? is आपने यूज किया and email, because email एक ही है ना, इसलिए आपने is यूज किया. and being आप यूज करते हैं in order to show the continuity. ठीक है? एक continuous process को show करने के लिए आपने यहाँ पे being यूज किया. and email is being written by mother. So in this statement you can clearly identify your sentence that this is in the present continuous. Previously हमने present simple में देखा and email is written by mother. This is showing us the present simple tense. and email is being written by mother. This statement is giving us the sense that this is in the present continuous tense. So is it clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you see the rules are simple and very easy to convert your statements into your passive voice. So write down another sentence in your registers. Ali has helped Bilal. Ali has helped Bilal on his project. Ali has helped Bilal on his project. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Can you identify the subject? Ali. 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 Another important point. Can you identify the direct object here? Direct object means to say on Project. Project. Do you think that project is the direct object? Ali has helped. Project को की है या उसने helped उसको की है? बिलाल। Help तो बिलाल प्रोजेक्ट को तो हेल्प की है ना, तो बिलाल यहाँ पे डायरेक्ट हुआ ना। जी मैम, बिलाल डायरेक्ट। Yes, ma'am. This thing is very important. आपने ये देखना है कि एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके ऊपर वो एक्शन डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एक्शन आपका, अब देखो हेल्प यहाँ पे आ गया। अगर ये स्टेटमेंट हो अली हैज गिवन अ गिफ्ट टू बिलाल, ठीक है। अली हैज गिवन, अब ये गिवन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि गिवन का किस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है अली हैज हेल्प्ड बिलाल ऑन हिज प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपने देखना है हेल्प किसकी हो रही है, ठीक है। अली हैज हेल्प्ड बिलाल, so here your Bilal is an object here, ठीक है। So here you will write down Bilal in the beginning of the sentence and Ali in the place of an object, ठीक हो गया। Now tell me what type of tense is it? अब आपने एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आपने ये चीज देखनी है कि आपके जो एक्शन है, जो आपका वर्ब है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। अब ये बताओ व्हाट टाइप ऑफ टेंस इज इट? प्रेजेंट परफेक्ट। It's present perfect. Ali has helped Bilal on his project, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे which one is your verb? Helped. ठीक है। So do you think that is there any need to convert? Is it still in the third form or is there any need to convert it? I'm still in the third form. It's still in the third form. That's very good. We are not going to change it. ठीक है। बिलाल, अब ये इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया? Has. Bilal has helped by Ali. So do you think that this statement is correct? Is it so? No. No, ma'am. Complete. When you are converting your active into the passive form in the present perfect tense, then you will make your statement in such a way like Bilal has been helped by Ali. Bilal has been, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज बीन यूज करेंगे, ठीक है। बिलाल हैज बीन हेल्प्ड बाय अली। इन दिस वे यू हैव ऑन हिज प्रोजेक्ट, एंड पे आ जाएगा ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो सेम ही रहेगा, वो एंड पे ही रहेगा, ठीक है। बिलाल हैज बीन हेल्प्ड बाय अली ऑन हिज प्रोजेक्ट। In this way, you have make your present perfect, the sentence which is in the present perfect tense into your active voice. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया। So that's very simple and in a very easy way. And another point is that कि आपका जो present perfect continuous tense होता है उसमें आपका active passive change नहीं होता, ठीक है। That is another very important point. जो भी आपका present perfect present को भी छोड़ो, जो भी tense आपका perfect continuous में होगा whether in past present future, वो आपका convert नहीं होता into your passive form, ठीक हो गया। मैम रिपीट कर दें इस पॉइंट को। मैंने ये पॉइंट रिपीट आपको बोला है कि आपका जो भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा ना, वो आपका पैसिव में चेंज नहीं होता, ठीक है।
another important thing. Now come towards the question. ठीक है, कोई मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी बिकॉज मुझे पता है आप लोगों का 3:30 बजे वाइवा शुरू हो जाना है. ठीक है, हम इसको प्रेजेंट और पास्ट को आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर हम फ्यूचर को नेक्स्ट में देख लेंगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमने क्वेश्चंस को किस वे में कन्वर्ट करना है. ठीक है, so questions can also be converted into your passive form. Write down one sentence in your registers. Rules, you are going to follow the same rules. ठीक है, you cannot change the rules. Write down sentence in your registers. Why does your brother sing such sad songs? Why does your brother sing such sad songs? लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why does your brother sing such sad songs? अब एक और बात ध्यान में रखो कि आपकी जो क्वेश्चन फॉर्म होगी वो क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगी. Whether you are changing your sentence into the passive form, it will still remain in the question form. So when the rule is that you have to keep it in the question form, so then आप why could whether it's why, when, where, who, आप इसको हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में ही रखेंगे और इसको बिगिनिंग में यूज करेंगे. ठीक है, सो why does your brother sing such sad songs? So in this way आप why जो है वो बिगिनिंग में ही आपका रहेगा. So tell me which one is your subject here? Brother is your subject. And can you identify the object? Sad song. Exactly. Such sad songs. This is your object here. ठीक है, अब why आपने लिखा, पैसिव में कन्वर्ट करने लगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ो, थोड़ी सी, उसके बाद लिखो such sad songs, क्योंकि आपने इनकी पोजीशन चेंज करने लगे हो ना अपने सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की. why के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ो एंड such sad songs. ठीक हो गया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में ले आए. मैंने अब ये पॉइंट है कि मैंने आपकी क्यों पोजीशन चेंज स्पेस छुड़वाई है. टेल मी व्हाट टाइप ऑफ टेंस इज इट? It's in what type of Present tense? indefinite. Present indefinite. Present indefinite. अब ये present tense हो गया. अब ये present tense हो गया. ठीक है, तो अब ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब का और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें एग्रीमेंट भी शो करना है. एग्रीमेंट मीन्स टू से सच सैड सॉन्ग्स. तो अब ये देखो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज कर रहे होते हैं. सो टेल मी हम यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. वेरी गुड, बिकॉज सच सैड सॉन्ग्स प्लूरल फॉर्म में है तो फिर हम आर ही यूज करेंगे. ठीक है, ब्रदर जो था वो एक था. ठीक है, सो बट सच सैड सॉन्ग्स ये आपका प्लूरल फॉर्म है. व्हाई आर such sad songs? Tell me which one is the verb? Sing. Converted into the past third form. Converted into the third form. Sung. Why are such sad songs sung? And now you are going to write down your subject here. Who is the subject? Brother. Your brother. Are such sad songs sung by your brother? ठीक है, so in this way you have make your question as the sentence which is in the question form into the passive voice. आपका question form में रहता है, आप why बिल्कुल beginning में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा. अब क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है तो आपकी वाई के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा. अब आपने ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है या प्लूरल फॉर्म में है. ठीक है, वाई आर सच सैड सॉन्ग्स sung by your brother. So in this way you have converted your statement into the passive form. Write down another sentence in your registers. Who is washing the dishes? Who is washing the dishes? लिख लिया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have to make it in the question form and you have to keep it in the question form. So that's why who is washing the dishes? अब आपने question form में ही रखना है. So tell me, क्या आप इस who को convert करेंगे? Ma'am. क्या आपने जब क्वेश्चन आप पैसिव फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो मीन्स टू से आपका करना है, तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है और आपने उसको हाईलाइट करना है. तो हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है जब आप कन्वर्ट करते हैं? बाय होम. आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है. सो आपने क्योंकि आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में ही रहने देना है, तो अब देखो वेयर व्हेन इनका कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म और है कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हु का होता है. एंड हु आप हमेशा यूज करते हैं लिविंग बीइंग के, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ठीक है. हु इज वॉशिंग द डिशेस. इन दिस क्वेश्चन हु को क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है, हम इसको बाय होम कर देंगे, ठीक है. बाय होम. अब ये बताओ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? डिशेस. अब देखो आपने बाय होम लिखा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो और उसके बाद डिशेस लिख दो. डिशेस लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये टेंस कौन सा है? क्वेश्चन का टेंस कौन सा है? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक हो गया. अब ये क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आपने अब डिशेस है तो डिशेस के साथ आपने क्या यूज करोगे? आर. प्लूरल है. Exactly. By whom are the dishes being washed? By whom. अब देखो wash जो आपका वर्ब है इसको आपने थर्ड फॉर्म में लेके washed हो गया, ठीक है. By whom are the dishes being washed? ठीक है. अगर हम ये कहेंगे by whom are being dishes washed, ये कोई सेंस नहीं बन रही स्टेटमेंट की, ठीक है. By whom are the dishes being washed? So in this way आपने क्वेश्चन जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में था आपने पैसिव में कन्वर्ट किया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो मैम. जी जी. ये भी सेंटेंस रॉन्ग होगा कि by whom the dishes are being washed. By whom are. अब देखो जो आपका क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन में आपने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखना होता है ना. Yes, ma'am. When, why, where के बाद आपने क्वेश्चन तो होता है वो तो अगर आप when, why, where भी नहीं लगा रहे तो is, am, are तो स्टार्ट में आ जाता है ना क्वेश्चन फॉर्म में. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो स्टार्ट में लिखना है ना. वो by whom are the dishes being done or being washed, ठीक है. So in this way आप अपना क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. Is it clear to everybody regarding the basic rules of active and the passive voice? Yes, ma'am. मैम अगर एक्टिव वॉइस में डज डू आ जाए तो फिर क्या करेंगे? वो भी फिर रहने देंगे? अब ये देखो हमने ये देखा जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स देखी थी, why does your brother sing such sad songs? अब यहाँ पे does का कनेक्शन जो है वो ब्रदर के साथ है या वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ है? ब्रदर के साथ. ब्रदर के साथ. Why does your ब्रदर ने एक्शन परफॉर्म किया था ना? जी मैम. हाँ जी वालेकुम सलाम. मैं लेक्चर रिकॉर्ड करेंदा बैठा हूँ. मैं बाद में कॉल करूँगा. Why are such sad songs? अब are आपने यूज किया such sad songs का. Why does such sad songs तो नहीं होगा ना. songs तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं ना कर रहे, ब्रदर कर रहा है ना. जी मैम. ठीक है. So why are such sad songs sung? अब by और ब्रदर आ गए. यहाँ पे आप does तो नहीं लगा सकते ना. does कोई सेंस तो नहीं बन रही ना. वो by और ब्रदर तो मैसेज कन्वे कर रहा है ना. जी मैम.
सो इन दिस वे आप यस मैम। आपको ये देखना है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जो डज और डू होता है वो आप सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं ना, हु इज डूइंग द एक्शन, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। मूविंग फर्दर, नाउ कम्स टुवर्ड दिस पास्ट टेंस। अब हम ये देखते हैं हम अपनी स्टेटमेंट्स को जो पास्ट टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स सेम है, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, आपने जो आपका वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में ही रखना है, और आपने अपना टेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंट में टेंस मेंटेन रखा, इन द सेम वे आपका जो सेंटेंस होगा वेदर इट्स इन द पास्ट फॉर्म, वो आप पास्ट में ही रखेंगे। अब ये देखो, इफ यू आर अभी हमने प्रेजेंट में सेंटेंस देखा था, मदर राइट्स एन ईमेल। Mother writes an email. Can anybody convert this statement into the past simple? Mother wrote an email. Mother wrote an email. Mother wrote an email. ठीक है, अभी देखो ये साइड, ये आपको स्टेटमेंट क्या टेंस शो कर रहा है? Past simple. Past simple. Past simple. पास्ट सिंपल। पहली चीज ये होती है कि आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये टेंस कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपने देख लिया ये पास्ट सिंपल है क्योंकि रोट आ गया। ठीक है, मदर रोट एन ईमेल। अब आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, एन ईमेल मदर एंड पे ले गए। ठीक है, अब देखो आपने अपना जो वर्ब होता है वेदर इट्स इन एनी काइंड ऑफ टेंस, आपने उसको थर्ड में कन्वर्ट कर देना है, तो रिटन आ गया। ठीक है, एन ईमेल रिटन मदर। अब आपने टेंस मेंटेन रखना है। टेंस यहाँ पे कौन सा था? पास्ट था, पास्ट ही था ना? Yes ma'am. Yes ma'am. टेंस मेंटेन रखना है, टेंस मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? Was. वॉज यहाँ पे पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, एन ईमेल वॉज रिटन बाय मदर। ठीक है, Yes ma'am. ठीक है, तो इस वे में आपने अपना टेंस मेंटेन रखा, आपने हेल्पिंग वर्ब मेंटेन रखा, टेंस को जो शो कर रहा है, आपने अपने वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस अब देख लो, मदर was writing an email. Mother was writing an email. Who is going to convert this one? जी रोमान। मैम वो रिपीट करें। Mother was writing an email. An email was being written मदर। सो आपने यहाँ पे दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। जो आपका वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म में लिख दिया। वॉज बीइंग जो है वो वॉज आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है, टेंस सेम है, बीइंग जो है वो कंटिन्यूटी को शो कर। मैम अगर हम लोग मतलब कि जब एक्टिव फॉर्म में हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं यूज आ रहा है, लेकिन हम जब उसकी पैसिव बना रहे हैं तो कोई हम आर्टिकल यूज करें तो उसका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे है कि हम लिखे एन ईमेल वाज बीइंग रिटन बाय द मदर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आपने जब आर्टिकल लगा दिया तो आप समझ रही हैं कि रॉन्ग हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। हम लोग पहले कुछ मतलब क्लासेस वगैरह में पेपर वगैरह करते थे ना, तो इस तरह होता है कि हम लोग लिख देते थे, अगर नहीं भी एक्टिव फॉर्म में से यूज नहीं हो लेकिन पैसिव में हम लिख देते हैं, तो मींस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई नहीं ना वो पड़ता असर। कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। आपकी सेंस तो कंप्लीट कन्वे हो रही है ना। बाय द मदर, द जब आपने लगा दिया तो फिर मींस टू से आप स्पेसिफिक हो गए हैं, मीनिंग तो सेम है, कोई आपके स्ट्रक्चर को असर नहीं पड़ा, कोई आपके मीनिंग को असर नहीं पड़ा। ओके मैम, ठीक है, लेकिन अगर ये द मदर इज राइटिंग एन ईमेल, द मदर वॉज राइटिंग एन ईमेल, जब आपके एक्टिव में द यूज हुआ है तब आप अपने पैसिव में यूज करेंगे, क्योंकि आपने उसका टेंस सेम रखना है, आपने मीनिंग सेम रखना है अपनी स्टेटमेंट का। ओके मैम, ठीक है, सो ये बहुत चीज मैटर करती है। सो आपने देखा द मदर वॉज राइटिंग एन ईमेल, एन ईमेल वॉज बीइंग रिटन बाय मदर। अब आपने टेंस मेंटेन रखा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, इस वे में आपने अपना एक
स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू कन्वर्ट एन ईमेल, मदर वाज राइटिंग एन ईमेल, कैन यू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू पास्ट परफेक्ट? मदर वाज राइटिंग एन ईमेल, ये तो पास्ट कंटिन्यूस में है ना, पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। मदर वाज राइटिंग एन ईमेल, मदर हैड रिटन Mother had written an email. मदर हैड रिटन एन ईमेल, ठीक है। अब ये देखो आप अपनी स्टेटमेंट, मदर हैड रिटन एन ईमेल। नाउ कन्वर्ट इट दिस स्टेटमेंट इनटू द पैसिव वॉइस। An email had been written by mother. Yes, ma'am. An email had been written by mother. It's very simple. ठीक हो गया, समझ आ गई कैसे हमने कन्वर्ट करना है तो पैसिव में, कौन से बेसिक फॉलो जो हमने फॉलो करने हैं, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी इजी। ठीक हो गया? Yes, जी ma'am. मैम। Yes, ma'am. नाउ मैम काफी अच्छा एक स्टेटमेंट रह गया, मुझे पता है आप लोगों का वाइवा में छोड़ने लगी हूँ, आप लोगों को बख्शने लगी हूँ। एक स्टेटमेंट रह गई है एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। Who broke the jar? Raise your hands and then answer me. Who broke the jar? Convert it into passive. Now this is in the question form and this is in the past tense. Who broke the jar? Marwa. By whom is jar broken? Tense maintain रखना है। टेंस देखो, स्टेटमेंट हु ब्रोक द जार, ब्रोक किस चीज को शो कर रहा है? प्रेजेंट को शो कर रहा है, कौन सा टेंस शो कर रहा है? बार बार कह रही हूँ, टेंस देखना है अपना। नूरुल हुदा, Ma'am, by whom the jar was broken? By whom was the jar broken? by whom was the jar broken? Exactly. ठीक है, बाय होम आपने यूज किया क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन में ही रहने देना है, और हु का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो बाय होम हो गया, ठीक है। वॉज आपने यूज किया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट ब्रोक जो है वो पास्ट को शो कर रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करनी है, पेपर में जब आएगी बहुत इजी है लेकिन ध्यान से करने वाली चीज है। वॉज आपने यूज किया क्योंकि ब्रोक आया, तो ब्रोक की वजह से आपने वॉज यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। बाय होम वॉज, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे जार क्या है? जार यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने स्टार्ट में लिया है बाय होम वॉज द जार। अब ब्रोक का जो थर्ड फॉर्म है वो ब्रोकन है, तो वो ब्रोकन आ गया आपका, बाय होम वॉज द जार ब्रोकन। ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next other things we will discuss in class. Good luck to everybody. And कल इंशाल्लाह आप लोगों का वाइवा होगा, अच्छी सी तैयारी करनी है। See you all tomorrow. कितने बजे स्टार्ट होगा? वो मैं आपको टाइम शो कर बता दूंगी, 2 या 3 अपने दिमाग में रखो, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. अल्लाह हाफिज़।